नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित बनर्जी। फिर एक बार जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित के साथ। आज फिर एक बार चैप्टर 2 एसिड बेस्ड सॉल्ट को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को, उसी के साथ जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। हालांकि मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल लिक्विड के बारे में भी मैं बताऊंगा। नॉन वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड डिस्कस हो चुका है। आप लोग अगले लेक्चर अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा क्योंकि वो काफी हद तक रिलेटेड है आपके करंट सिलेबस से। तो ये कैसे होते हैं? डज नॉट एवापोरेट इजीली एवापोरेट नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कोई भी आपका मैटर होता है बेसिकली, यहां तो हम लिक्विड का बात करें मैटर में बेसिकली। तो देखो जैसे ये लिक्विड हुआ, अब इसके अंदर जो प्रेशर है ये कैसे करेगा? कंटेनर में बार बार मारेगा। तो ये क्या हुआ? इसका कंटेनर में जो ये प्रेशर मार रहा है, ये जो फोर्स दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ फोर्स जनरेट कर रहे हैं वॉल्स में। तो ये जो स्ट्रॉन्ग है, इसका जो वो फोर्स है वैसा वैसा फोर्स नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स और लो वेपर प्रेशर। बताया था वेपर प्रेशर के बारे में। एक टेंडेंसी होता है या एक स्ट्रेंथ होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो जब वेपर बन जाता है। अब लेकिन वॉलेटाइल लिक्विड से कोई कोई कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वॉलेटाइल लिक्विड के केस में ये जो वेपर प्रेशर था वो हाई था, इसके केस में वेपर प्रेशर लो है। एग्जाम्पल क्या है? वाटर आपको याद रखना है। वाटर वाटर इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बड़ा करके लिख दिया। ऑयल है, ऑयल के बारे में मैंने बताया था, ऑयल जो होता है वो भी एक लिक्विड है, उसका भी है। सबसे जो कम होता है मर्क्यूरी का होता है, आपको सभी को पता ही है। मर्क्यूरी को हम लोग वॉलेटाइल, अच्छा ये नॉन वॉलेटाइल, हाँ मर्क्यूरी को नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मर्क्यूरी को नॉन वॉलेटाइल, ऑयल ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, इसको याद रख सकते हो तो ठीक है। वाटर, ऑयल, मर्क्यूरी, आई होप सभी को याद रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्पीड के साथ, ठीक है। जिन्हें कोई भी डाउट हो, ऐसा नहीं है कि आपको हिचकिचाना है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर टॉपिक, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने देख लिया था कि कैसे मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है और क्यों बना रहा है, उसके पीछे का भी मैंने रीजन बता दिया। अभी हम देखेंगे नॉन मेटल, ध्यान से सुनना, NONMETAL, नॉन मेटल के साथ किसका रिएक्शन? नॉन मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। ये क्या देगा? देखो नॉन मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन क्या देगा, माइंड में ये आ रहा होगा, क्या देगा बताओ, थोड़ा सोचो अगर आपको पता हो तो। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, NMO। चलो नॉन मेटेलिक के लिए NM लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म, आप लोग पूरा लिखना, मैं इसे OXIDE लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, या सिंपली आप लोग क्या बोल सकते हो इसे, इसका एक और नाम है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं कि बेसिक? ये होते हैं एसिडिक। अभी कैसे मैं बता रहा हूं, ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुनना ध्यान से। जब आप पिछले जो लेक्चर था उसमें मेटेलिक ऑक्साइड को जब मैं बेस के साथ रिएक्ट करा रहा था, एसिड के साथ, माफ सॉरी, एसिड के साथ करा रहा था, सॉल्ट वाटर बन रहा था। रीजन बिहाइंड दैट कि एसिड ऑलरेडी है, तो उससे क्या जज होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, नहीं सॉरी, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, तभी तो सॉल्ट वाटर बन रहा है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो जरूरी नहीं है कि वाटर ही देगा हमेशा, ये भी मैंने बता दिया। इसका पोस्ट भी मैंने दे दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, जिन्होंने नहीं देखा उसको फॉलो करिए, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो अब एक और चीज आपको जो ध्यान देना है वो है कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। तो वो बेसिक इन नेचर था, एसिड के साथ ऑलरेडी ही रिएक्ट कर रहा है। यहां पर एसिड के साथ जो रिएक्ट कर रहा है वो क्या है? ये भी एसिड है, एसिडिक इन नेचर, और रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? एसिड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि एसिडिक इन नेचर, एसिडिक ऑक्साइड क्या देता है? क्या देता है? ये देता है, बताइए क्या देता है? ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक मिनट लीजिए और सोचिए थोड़ा,
कि क्या देता है ये, नॉन मेटल प्लस एसिड एंड एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ, मतलब एसिड के साथ, एक सेकेंड, अच्छा ये तो मैंने लिखा नहीं कि क्या इसके साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये चीज लिखना मैं भूल गया। तो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देता है आपको सोचना है, ठीक है। ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसमें जो मिलता है वो थोड़ा इससे रिलेटेड है। अब आप थोड़ा सोचिए, मैंने हिंट भी दे दिया, वरना ऐसे ही तो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये नहीं लिखाऊंगा। देखो आज मैंने आईसीएसई सीबीएसई दोनों लिखा है, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि मैं अपने थंबनेल्स में आईसीएसई का मेंशन नहीं करता हूं, इसके पीछे का रीजन यही है कि आईसीएसई का जो बुक है उसमें चैप्टर 3 एसिड बेस सॉल्ट है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, इसलिए सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए ये वीडियो है, बहुत काम वाला है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इससे फॉलो कर सके। तो जैसे कि इसमें आपको मैं बता देता हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको पता है, जैसे SO3 हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाम सुने हो? सुने हो ना, चलो अच्छा है। SO3 को आपने पानी के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा? SO3 is basically acidic in nature, acidic oxide as well as non-metallic oxide। पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हो, एसिड प्लस वाटर। देखो यहां पर जो है, मैं गलती से पहले एसिड बोल दिया तो कंफ्यूज मत होना, गलती से मैंने बोल दिया था, प्लस वाटर है यहां पर, ठीक है, प्लस वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये क्या देगा आपको? H2SO4 देगा। कितने हाइड्रोजन है? दो, तो दो ही लिखना है। तीन ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो चार, और यहाँ एक सल्फर, तो एक सल्फर प्लस चार ऑक्सीजन, क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंथेटिक एसिड है, या फिर क्या वॉलेटाइल लिक्विड है? बताइए। या ऑप्शन ई, बोथ A, C and D। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो बोथ A, C and D, मतलब A, C and D बोथ नहीं बोल सकते, A, C and D सही है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरा बात? ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और क्या है? सिंथेटिक एसिड भी है। इसका यूज भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। लेक्चर्स आपको पिछले वाले फॉलो करने तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, नॉन मेटल प्लस एसिड, ये आपको क्या देगा? नॉन मेटल जैसे आपने सल्फर ले लिया, उसके साथ आपने कोई एसिड लिया, कौन सा एसिड लू? कौन सा एसिड लू? सल्फर के साथ H2SO4 को ले लू, क्या बनता है बोलो? प्रोडक्ट का आप थोड़ा सा सोचिए। तो नॉन मेटल तो आपको पता है, सल्फर है, फास्फोरस, आप जो भी कुछ ले लो, कोई भी, अगर आपका जैसा मन, सल्फर लेके आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? सोचिए। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। आपको इसमें एक एसिड मिलेगा, इसमें एक पानी मिलेगा, और एक ऑक्साइड मिलेगा। ये याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हो। एसिड मिलेगा, पानी मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। हालांकि आईसीसी वालों के पास कोई स्कोप नहीं है, वो नहीं छोड़ सकते। तो देखो, अगर मैंने इसे H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिलेगा? एक एसिड मिलेगा। तो ये आप लोग खुद लिखना, ठीक है। मैं आपको दूसरा बताता हूं, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को सोचने के लिए दिया, अगले लेक्चर तक मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो HNO3 के साथ अगर आपने कराया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं ये वाला, मैं ये आपको एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आपको टास्क दिया नहीं है, देना भी बहुत जरूरी है, आप लोग भी कुछ सोचे, ठीक है। तो अगर ऐसा कराता हूं मैं रिएक्शन, तो मुझे मिलेगा H2SO4, जो कि एक एसिड ही है, आपको पता भी है, एक पानी मिलेगा, और एक ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड कौन सा मिलेगा? ऑक्साइड यहां पर मिलेगा NO2, ठीक है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है होगा बैलेंस, बैलेंस नहीं है शायद,
कैसे बैलेंस करेंगे, कर दीजिए, आपको तो मैंने सब बताया हूं, सब सिखाया हूं ये सब। तो और अगर आपको रिएक्शन कराना है फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड का, करा दो। देखो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड का करा दिया आपने, आपको क्या मिलेगा, वही सेम एसिड मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वाटर प्लस NO2, ठीक है, याद रखना है आपको, एनी हाउ याद रखना। आईसीएससी वालों के लिए बहुत दिक्कत है, मैं बता रहा हूं, इनका तो हमेशा से आंसू आता है जब ये पढ़ते हैं, इसके पीछे का कारण भी बहुत डीप है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, डाउट हो, तो आप इसे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नई चीजें हैं जो सीबीएसई वालों के लिए, वो भी इसे फॉलो करें, ठीक है, आगे इनके लिए काफी काम आएगा। नई चीजें हैं सीबीएसई वालों के लिए, आईसीएसई वालों के लिए कोई चीज नया नहीं है, ठीक है। आईसीएसई वालों को एसिड का प्रॉपर्टी क्लास 2 में पढ़ाते हैं, सुन के आपको बहुत हंसी आ रहा होगा, लेकिन जो सच है, रियलिटी है, वो रियलिटी है। अभी इन्हें पढ़ाया जाता है ये सब रिएक्शंस, वो भी टफ टफ, आपको 10 रिएक्शंस इन्हें लिख के दे देंगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये एक हो गया। अभी जो लेस वॉलेटाइल होते हैं, लेस वॉलेटाइल, ध्यान से सुनना, लेस वॉलेटाइल सॉल्ट, लेस वॉलेटाइल सॉल्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं सभी। लेस वॉलेटाइल सॉल्ट या लेस वॉलेटाइल एसिड, लेस वॉलेटाइल सॉल्ट या लेस वॉलेटाइल एसिड, लेस वॉलेटाइल सॉल्ट प्लस एसिड जो है एक और सॉल्ट देगा प्लस हाई वॉलेटाइल एसिड देगा, हाई वॉलेटाइल एसिड देगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सहमत हूं, इसे बॉक्स में लिख लीजिए। कैसे याद रखोगे, देखो लेस के साथ कभी भी हाई का बनता नहीं, हालांकि लेस ने हाई को बना दिया, लेकिन यहां क्या है, वॉलेटाइल सॉल्ट है, वहां वॉलेटाइल एसिड है, तो लेस वॉलेटाइल सॉल्ट पहले एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, इंटरचेंज हुआ, सॉल्ट यहां आ गया, बन गया हाई वॉलेटाइल एसिड। एग्जाम्पल दूंगा तो ये आपके लिए हलवा हो जाएगा, मुझे पता है ये वाला बहुत हलवा है, इसमें कोई रोना नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेस वॉलेटाइल सॉल्ट कौन सा हो गया, क्या लोगे आप एग्जाम्पल के रूप में, क्या मैं गलत लिखा हूं कुछ, लेस वॉलेटाइल सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस एसिड, ओहो, हाई वॉलेटाइल सॉल्ट प्लस हाई वॉलेटाइल एसिड, ये सही है, ये थोड़ा सा गलत है, ये मैं कंफ्यूज हो गया था जब लिख रहा था। लेस वॉलेटाइल सॉल्ट होगा, जैसे NaCl हो गया है ना, तो NaCl के साथ आप किसको रिएक्ट कराओगे, NaCl के साथ आप HNO3 का करा दो, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट कौन सा बनाएगा, यहां हाई वोलेटाइल एसिड बनेगा, HCl लिख दो पहले से ही, और जो रिमेनिंग हो गया उसको इसके साथ करा दो, सॉल्ट है वो NaNO3, हलवा रिएक्शन है ये। देखो मैंने कैसे सोचा, हाई वोलेटाइल एसिड HCl तो है ही हाई वोलेटाइल, है कि नहीं, HCl है, H2SO4 भी है, तो ध्यान से सुनना। अभी देखो ये जो H है, इसको मैंने Cl के साथ रिएक्ट कराया, मुझे पता है अगर रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, इसीलिए मैंने दिमाग लगाया, पहले इसी को रिएक्ट करा के HCl निकाल दिया। अब जो बच जाता है, जैसे यहाँ NO3 बच गया, यहाँ Na बच गया, वो दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप कर लिए, और क्या हुआ, दोनों कंबाइन हो गए, वही केमिकल फॉर्मूला वाला कहानी, वो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, 9 के कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है, 9 से काफी हद तक रिलेटेड है। अब मैं उतना ज्ञान नहीं देने वाला आपको, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 रिएक्शंस आप खुद लिखिए, ठीक है, और 2 रिएक्शंस आप लोग खुद लिखिए, और भी है इसके, अगर मैं आपको बताऊंगा तो खत्म नहीं होगा, और भी है इसके। NaCl के साथ HNO3 का कराया, अब आप NaCl के साथ या फिर NaNO3 के साथ H2SO4 का करा के देखिए, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आपको यही चीज मिलेगा, आपको सोचना है बस, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड की तरफ, ठीक है, कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड, हालांकि आपके सीबीएसई वालों के लिए नहीं इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सीबीएसई वालों का नहीं है, आईसीएसई वालों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो दूसरे बोर्ड्स के भी मान लो देख रहे हैं, जिन्हें हिंदी समझ में आता है वो देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बता देता हूं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों मैं बता रहा हूं, इसमें मुझे रिएक्शन लेना ही पड़ेगा, फिर मैं इसका डेफिनेशन आपको
लिख लिख के दिखाता हूं, ठीक है। सो बने रहिए अभी लेक्चर में। देखो, जैसे कंजुगेट बेस का पहले एग्जांपल लेता हूं। ये देखो, ध्यान से देखना, HCl प्लस H2O या एसिड प्लस वाटर। अच्छा, मैंने क्या इसको दिखाया अभी रिएक्शन इसका, एसिड प्लस वाटर? नहीं दिखाया ना। इसमें देखो, इसको मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो, या ध्यान नहीं भी दिया या मैंने नहीं भी बताया तो वो सब छोड़ दो, अभी मैं बता रहा हूं, है ना। तो H यहां पर एक है, यहां दो है, तो क्या होगा? अब क्या सोचो, अगर यहां एक H है तो दो है, तो दो प्लस एक तीन होगा, तो तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया, तो ये बनाएगा, क्या है ये? H3O प्लस। इसके बारे में मैंने बहुत बार नाम लिया है, इसी के वजह से सब कहानी है। अब ये आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, रिएक्शन कराओगे तो आपको अपने आप ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब बच जाता है Cl, वो अकेला ही निकल जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें H ऐड हुआ, इसमें H ऐड हुआ, जो यहां पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन था, ये तब तक पानी था, इसमें एक H ऐड हुआ, ये H3O प्लस बना, हाइड्रोनियम आयन, बहुत बार बोल चुका हूं इसलिए याद भी दिला दिया, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये जो है ये क्या है आपका? कंजुगेट बेस। क्या ये कंजुगेट बेस है? गलती मत करना। ये क्या आपका? ये कंजुगेट एसिड है, गलती मत करना, ठीक है। तो क्लोरीन जो अकेला आया है वो कंजुगेट एसिड है, जबकि ये कंजुगेट बेस है। मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूं। जो H प्लस डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं? वो कंजुगेट बेस होता है। ये H प्लस गेन कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? तो गेन कर रहा है, तो इसलिए ये कंजुगेट एसिड होगा, तो पहले वाला ही सही था। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ठीक है। तो कंजुगेट एसिड कौन सा हो गया? H3O प्लस। क्यों हो गया? क्योंकि ये हाइड्रोजन गेन किया है। अब जो हाइड्रोजन गेन करता है वो एसिड, कंजुगेट बेस नहीं, सिर्फ एसिड नहीं, कंजुगेट लग जाता है वो कंजुगेट एसिड, जो H प्लस गेन करता है, जो लूज करता है वो कंजुगेट बेस। तो ये जो अकेला था ये क्लोरीन, यही कंजुगेट बेस है आपका, ठीक है। अब गलती होगा आपसे, हालांकि मेरे से हुआ, आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। अभी देखो, इस तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CH3COOH क्या होता है भाई? एसिटिक एसिड, बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है। अब यहां से आपने अगर H हटा दिया, H अगर इसमें लूज किया तो ये CH3COO बनाएगा, कौन सा इसके ऊपर चार्ज होगा? माइनस। ये कैसा है? ये भी कंजुगेट बेस है। ये CB से छोटा भीम मत समझना, क्योंकि बचपन में बहुत जन देखते थे, अभी भी शायद देखते हैं, पसंद करते हैं। ये है कंजुगेट बेस, है ना। तो ये क्या करता है बेसिकली? H प्लस जब डोनेट करते हैं जो बनता है बेसिकली वो कंजुगेट बेस होता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी आप NH3 प्लस NH3 NH3 अहो अहो, इसके साथ HCl का करा दो, तो इसमें बन जाएगा NH4 प्लस Cl। यहां पर ये भी H गेन किया, अब ये जो है NH4 प्लस और ये Cl माइनस, फिर यहां पर Cl माइनस, वही कंजुगेट बेस, क्योंकि ये लूज किया या डोनेट किया, जैसे भी समझो, और ये गेन किया तो ये कंजुगेट एसिड, ठीक है। जो गेन कर रहा है हाइड्रोजन वो कंजुगेट एसिड, जो लूज कर रहा है वो कंजुगेट बेस। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है। आप लोग लिखते जाना कॉपी में, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सो conjugate base which donate proton or H plus ion, which donate or proton, now which donate proton or H plus ion, conjugate base which donate proton or H plus ion, that species is known as conjugate base। अच्छा, थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने लिखा होगा तो काट दीजिए, एक सेकेंड। तो देखिए, एक स्पीसीज जो बेसिकली डोनेट करता है, हाँ तो पता चला। तो द स्पीसीज विच डोनेट H प्लस और प्रोटॉन आयन, विच डोनेट H प्लस और प्रोटॉन आयन इज नोन एज कंजुगेट बेस। बट विच
गेन्स H+, दैट इज कंजुगेट एसिड। क्लियर की नहीं? क्लियर की नहीं? समझ में आया कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस? ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में समझ में आया ना, वो केमिकल रिएक्शन वाला बात भी मेंशन करना, वो मैं भूल गया हालांकि। ऐसे आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा, एसिड के साथ कंजुगेट बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बता रहा हूं कैसे, ये चीज आपको याद रखना है। अगर ध्यान रख सके हो तो ठीक है, वैसे इससे सवाल आने वाला नहीं है सीबीएसई वालों के लिए, आईसीएसई वालों का तो पता ही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एसिड आपका स्ट्रांग हुआ, ध्यान से सुनना, एसिड अगर आपका स्ट्रांग हुआ, STRONG स्ट्रांग, तो कंजुगेट बेस आपका कैसा होगा? वीक होगा। पहले इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, एसिड स्ट्रांग कंजुगेट बेस वीक। इसका रीजन जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या इसके अगले लेक्चर बोलने का कोशिश करूंगा, ठीक है? अभी के लिए आप यहां से याद रखें। और एक है, अगर एसिड वीक हुआ मतलब इसका वाइस वर्सा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आप समझ सकते हो, मतलब ऐसे ही तो हो रहा है। अब ये स्ट्रांग तो वो वीक, ये वीक तो वो स्ट्रांग, तो कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए चलिए चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड वीक तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग, एसिड स्ट्रांग तो कंजुगेट बेस वीक। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, तो अब बेस को शुरू करते हैं ना। तो बहुत दिनों से एसिड में हम लोग थे पढ़े हुए, हालांकि पढ़े हुए कह नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा है। आज हम बेस को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेस के डेफिनेशन से ही चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो बेस, बेस देखो, बेस क्या होता है बेसिकली? बेस, बेस क्या होता है? वो वाला बेस नहीं, मतलब जो प्लेन होता है नीचे वाला, या किसी भी चीज का बेस फाउंडेशन, वो वाला नहीं। ये बेस होता है बेसिकली ऐसा चीज जो जनरली OH या O2 माइनस ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है। हालांकि इस चीज को मैं थोड़ा बाद में बताने वाला था, तो बाद में ही बताऊंगा। अभी इसको ध्यान देना कि क्या डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने इसे दिया था। सबसे पहला आरएनएस का क्या मानना था, मैं उसको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि वो आप सीबीएसई वालों के लिए सिलेबस में आरएनएस ही है बस। आरएनएस कॉन्सेप्ट, आरएनएस कॉन्सेप्ट, मैं खुद भी सीबीएसई का हूं तो मुझे पता है आरएनएस ही है। आईसीसी वालों का शायद ब्रॉन्स्टेड लेउडी या फिर लुइस, दोनों ही हो सकता है। उनका तो मैं बता रहा हूं, उनका थोड़ा सा है ही टफ। उनका ऐसा है कि जब एक चेन पकड़ लिया तो वो चेन भी कंटिन्यू होगा, उसके बाद एक और चेन भारी भरकम वाला ऐड होगा, फिर इन दोनों चेन को लेके ये लोग अगले क्लास जाएंगे, अगले क्लास में एक और नया चेन आ जाएगा। इस तरीके से इनका होता है। तो ये चीज, इसको आपको लिखना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है? तो आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बेस होता है बेसिकली वो OH माइनस प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में वो OH माइनस रिलीज करता है, देयर बाय फॉर्मिंग, देयर बाय फॉर्मिंग क्या क्या बनाता है? इसमें भी वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, या देयर बाय फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन। तो ये चीज आप लिख सकते हो, या ओनली सिंपली आप OH माइनस रिलीज करता है, ये चीज आप लिख सकते हो। तो रिलीजेस, रिलीजेस produces produces OH minus ion in their aqueous solution। AQ डॉट दे देता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिख लेना, aqueous solution। तो ये क्या करता है? OH माइनस को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है उसके aqueous solution में। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, क्लियरिटी और मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे NaOH,
ये आयोनाइज करके क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो OH माइनस, यहां पर Na प्लस क्या है, Na प्लस क्या है और OH माइनस क्या है, Na प्लस एक कैटायन है और OH माइनस क्या है, एनायन है, ठीक है। तो ये भी एक आयोनाइजेशन है। तो इस तरीके से बेस क्या करता है, OH माइनस रिलीज करता है पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिकली। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है ब्रॉन्स्टेन लवडी। ब्रॉन्स्टेन लवडी के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रॉन्स्टेन लवडी कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहा था, इन इन भाई साहब ने कहा था कि बेसिकली जो प्रोटॉन H प्लस आयन होता है जो आपके सिलेबस में है, ये जो प्रोटॉन H प्लस आयन है इसको गेन करता है, गेन करता है, गेन करता है यानी कि एक्सेप्ट करता है। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल है NH3, NH3 प्लस आप कुछ कुछ भी ले लो, कुछ भी, जैसे NH3 आपने लिया, हमने NH3 लिया तो आप क्या लेंगे, हम्म NH3 अगर आप लेते हो मान लो, तो यहाँ पर NH3 किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन जो रखता है तो वो एक हाइड्रोजन गेन करके NH4 प्लस बनाएगा, एमोनियम आयन, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब जो एमोनियम बनाएगा तो वो H प्लस गेन किया, तो ब्रॉन्स्टेन लवडी ने वही चीज कहा था कि बेस वही होता है जो H प्लस गेन करता है। अब ये किसी के साथ भी रिएक्शन होगा NH4 प्लस बनाएगा, तो ब्रॉन्स्टेन लवडी मतलब किसी के साथ जो H कंटेन करता है, तो ब्रॉन्स्टेन लवडी कॉन्सेप्ट। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई H कंटेन नहीं करता हो, तो उसे कौन समझाएगा, तो इन दोनों का तो बस H वालों के लिए ही है। तो H वालों के लिए अगर है तो तब आप तो हम तो ये भी कह सकते हैं जो H नहीं रखता वो बेस नहीं हो सकता। तो ये जरा सर गलत है, इसका भी, इसका सॉल्यूशन किसने दिया, लुइस ने दिया। लुइस ने बोला रुको, सब्र रखो, धक्का मुक्की नहीं करने का, हम भी आ रहे हैं, ठीक है, अब्बू जान आ रहे हैं। तो यहां पर देखो H प्लस गेन करता है, H प्लस वो क्या करता है, रिलीज OH माइनस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसको आपको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लुइस एसिड को थोड़ा देख लेते हैं। लुइस एसिड क्या कहता है, हमने लुइस, अच्छा सॉरी सॉरी, लुइस बेस क्या कहता है, लुइस बेस या लुइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लुइस एसिड में हमने क्या देखा था बताइए, गेन करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट, तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है बेसिकली। वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में क्लास 11 में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है, 11 12 में। अभी आपको कोई खास टेंशन इसके ऊपर नहीं लेना है। तो देखो, देखो ये है लुइस बेस। लुइस जी ने क्या कहा था, बोला जो H प्लस नहीं करता उनके लिए क्या होगा, तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, जो लूज करेगा, गेन ने लूज अ पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोड्यूस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लुइस बेस। इसका एग्जांपल लुइस बेस वाला, इसका एग्जांपल आपको पता है, लुइस बेस का एग्जांपल बताइए, पता है कि नहीं। अच्छा, NH3 के साथ अगर आप पानी को रिएक्ट करोगे ना तो भी OH माइनस रिलीज होगा, NH4 प्लस बनेगा, एमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसमें भी NH3 एक H प्लस गेन करके एमोनियम बन गया, ठीक है। चलिए
तो इसलिए आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। HCl के साथ कराओगे NH4 प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा, तो उसमें भी NH4 प्लस बन रहा है, H प्लस गेन कर रहा है, तो उस तरीके से ब्रॉन्स्टेन लोडी से ये सब एक्सप्लेन होता है। लेकिन जो नहीं हो सकता उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन है, इसके इधर इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल है। अब इसके पास क्या टेंडेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, ये दे सकता है, लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है ना। तो इसके पास वो टेंडेंसी है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसके पास वो टेंडेंसी है कि ये डोनेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था, एक चीज आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? मैं खुद फॉरगेट कर रहा हूं। क्या बताया था, क्या बताया था? हाँ, ये फिर भूल गया। अच्छा हाँ, ठीक है। एसिड के साथ अगर आप SO3 का रिएक्ट कराते हो, जो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस SO3, लास्ट लेक्चर में एक दिन दिखाया था, मतलब मुझे याद आया। आज बेस इतना ही, बेस को आगे हम बढ़ाएंगे टाइप्स को अगले लेक्चर में। इसको थोड़ा ध्यान दो कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब SO3 के साथ रिएक्ट कराया तो इसमें बना था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, बोला था मैंने। एटोमिसिटी कितना है इसका? 11 है। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है अलग अलग तरीके से। तो एटोमिसिटी इसका कितना है? 11 है। तो देखो, अब ये हर समय बनेगा इस जरूरी नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट है बोल के बताया। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हर समय ही बनेगा, ये एकदम यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप क्या उसे उसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं जो आज मैंने बताया, एसिड प्लस एसिडिक ऑक्साइड, नहीं वो तो वाटर प्लस था ना। अच्छा, ये वाटर नहीं है, एसिड प्लस नॉन मेटेलिक, तब तो ठीक है, ये अलग चीज है। तो ये आपको H2SO7 बनाता है। हर केस में नहीं होता। अगर आप इसे HNO3 लेते तो, अगर आप इसके साथ HNO3 लेते ना तो ये नहीं बनता HNO3 प्लस SO3। तब आपका क्या बनता? तब आपका क्या बनता? एक बनता N2O5 बनता, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और एक बनता जो रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है, तो एक रिमेनिंग एक और एसिड बनता। ठीक है, तो आप उसे लिख लेना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मतलब मैं खुद रिएक्शन भूल गया। अब हर चीज मुझे याद नहीं रहता, अगर याद हो, पता चलेगा मुझे, तो मैं आपको इसे नेक्स्ट लेक्चर तक बता दूंगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हर केस में एसिड बनाएगा, वो भी पायरोसल्फ्यूरिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जाते जाते 2 क्वेश्चन देके जाता हूं, उसको करना। ठीक है, चलिए। जिनसे छूट गया वो लोग पॉज करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आज मैं आपको कुछ टास्क देके जाता हूं जाने से पहले, कि आप लोग कितना समझे ये पता चल जाएगा। एसिड प्लस बेस गिव्स, अब इसका क्या होगा? अभी मैं आंसर लिख देने वाला था, जो स्टैंडर्ड है वही देना। एसिड प्लस बेस, BAS कर दिया था मैं, BASC। ठीक है, और आपको क्या लिखना है? एक ही क्वेश्चन नहीं दूंगा, थोड़ा सा देके ही जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन मैंने आपको टास्क नहीं दिया। दूसरा है, अगर आप ध्यान से सुनना, हाँ, इसका रिएक्शन लिखिए, CaSO3 प्लस एसिड, कोई भी एसिड तो नहीं, एक एसिड दे देता हूं, CaSO3 प्लस एक एसिड देता हूं, कौन सा दूं? HCl। क्या बनता है बताओ? ठीक है, तो ये आप, इसमें 3 चीज बनेगा, है ना। तो ये आप खुद से ट्राई करना, सब मैं बता चुका हूं, डिस्कस हो चुका है लेक्चर में। ये एग्जांपल लिया हो कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर लिया भी हो तो आपके लिए और भी इजी है, याद कर लिए तो और भी अच्छा है।
अगर रिएक्शन करना आता तो वो भी अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू, पीवाईक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।